नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो ये 7 क्लास का पीरियड है। तो हमने जो लेसन है, सबक है दुआ की अहमियत, उसकी रीडिंग की है, उसको हमने पढ़ा है, समझा है। अब उसके हम जो तफसीली सवाल है यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसको हल करेंगे। इधर देखते हैं। सबसे पहले एक तफसीली सवालात में पहला सवाल है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत बयान की गई है। अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत बयान की। जवाब देखें। दुआ के लफ्ज़ी मानी है पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए इसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना। दूसरा सवाल है दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। जवाब ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत में बयान फरमाते हुए फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद क्या है। जवाब, कुरान मजीद में इरशाद है। तर्जमा, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। और इसके बाद चौथा सवाल है दुआ मांगने के कोई 5 आदाब बयान करे। यानी दुआ मांगने के जो आदाब हैं, अल्लाह ताला से दुआ करने के जो आदाब हैं, उसको जो है सवाल में पूछा गया है। इसका जवाब देते हैं। जो आदाब हैं वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, दुआ बेहतर है कि दुआ बावुज़ू होकर मांगी जाए। अल्लाह ताला से जब दुआ करनी है, कोई चीज़ तलब करनी है, अल्लाह से मांगना है, तो बावुज़ू होकर वो दुआ की जाए। पहला अदब ये। दूसरा अदब है कि दुआ किबला रुख होकर मांगी जाए। दुआ यानी बंदे का जो चेहरा है या बदन का जो चेहरे का जो रुख है वो किबले की तरफ हो और बावुज़ू होकर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। नंबर 3, दुआ के वक़्त हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो। यानी जब हम दुआ करें तो दुआ करते हुए हाथ की ये जो हाथ है, इसकी जो हथेलियाँ हैं, इसका रुख चेहरे की तरफ हो। यूं मेरी तरफ देखें, ये देखो चेहरे का रुख। दुआ की करते वक्त हाथ की हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो। इस तरह करके दुआ मांगनी चाहिए। यूं नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बल्कि यूं दुआ मांगनी चाहिए। अब ये हाथ की जो हथेली हैं तो ये इसका रुख जो है चेहरे की जानिब है। यूं करके दुआ मांगनी चाहिए। और इसी तरह जो चौथा अदब है वो है दुआ में सबसे पहले हम्दो सना की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए और आपकी आल पे दरूद पढ़ा जाए। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला से मांगना है वो मांगा जाए। तो ये तो हमने जो है वो पढ़ा है। दुआ की अहमियत का जो सबक है उसके तफसीली सवाल जो है वो मैंने आपको उसके जवाब लिखवाए हैं। जबकि शार्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो मैं आपको करा चुका हूँ, खाली जगह करा चुका हूँ, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान वो भी करा चुके। अब हम पढ़ते हैं नाजरे का सबक। नाजरे के सबक में आज हम पढ़ेंगे वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के बेटा 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, चेहरे का धोना, मुकम्मल चेहरे का धोना, कान की एक लो से लेकर दूसरी लो तक, और पेशानी, माथे की पेशानी से लेकर थोड़ी तक, ये थोड़ी है, ये मुकम्मल, ये कंप्लीट फेस इसको कहा जाता है। सारे मुकम्मल चेहरे का धोना। नंबर 2, वज़ू का जो दूसरा फ़र्ज है, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। देखो बेटा ये हाथ है, ठीक है। तो यह हाथ ये मुकम्मल ये कोहनी है, यहाँ तक दोनों हाथों के कोहनियों तक, ये कोहनी इसमें अंदर ही है, तक दोनों हाथों की कोहनियों, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, वज़ू का जो तीसरा फर्ज है वो है चौथाई
سر کا مسح کرنا، سر کا جو ہے وہاں پانی لیں گے تو یہ سر کا مسح ہو جائے گا. یہ وضو کے فرائض میں شامل ہیں. نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ ہے وضو کے فرائض. اگر ان میں ایک بھی وضو کے فرائض میں جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا یا اس کو نہیں کیا جائے گا تو بیٹا وضو انکمپلیٹ ہوگا، نامکمل ہوگا. تو پھر یہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. آگے ہم پھر جو ہے بیٹا وضو کی جو مکمل کمپلیٹ طریقہ ہے اس کو ہم سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.